साथियों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो बहुत ही गंभीर है और वो मसला है केजरीवाल को जो जमानत दी गई उस पर जस्टिस भुइयां का सीबीआई के लिए जो विधवा विलाप है उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होगी। ये बहुत गंभीर विषय है और उसके पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वो मैंने पहले भी कहा है अपने वीडियोस में कि अब एक नया इन्होंने डरा चला रखा है कोर्ट में कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। ठीक है, इनको सबको छोड़े जा रहे हैं, इसलिए जिस मर्जी को छोड़ दो। और दूसरी चीज़, जहाँ रेप केसेस में फांसी की सज़ा होती है, खासकर रेप केसेस में, वहाँ कहते हैं एवरी सिनर हैज़ ए फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट। तो जिसने सिन किया है, जो सिनर है, उसका, जिसके ऊपर सिन किया है उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, बस सिनर की वैल्यू है कि जी उसका फ्यूचर है। ये चल रहा है आजकल डर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट करता हूँ उस चीज़ को। एक दिन इन तक पहुँचेगी बात ये कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब देखिए, पहले सिसोदिया को बेल दी, फिर कविता को दी, विजय नायर को दी, उससे पहले संजय सिंह को दे दी थी। और इसलिए केजरीवाल को बेल मिलना इट वॉज ए फोरगोन कंक्लूजन, ये तो मिलनी थी। मैं तो कोई मतलब कुछ लोग कहते थे कि नहीं शायद नहीं मिलेगी, मैं कहा नहीं मिलेगी, मिल के ही रहेगी। और ये जमानत दे के देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको रिडेंडेंट कर दिया है कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम बेवकूफ़ लोग हो, तुम बेल का मामला सॉल्व नहीं कर सकते, ये हम करेंगे, हम ही चौधरी हैं बस। ये फैक्ट है। ये इन्होंने हर किसी के केस में यही किया है। जो ऐसी ऐसी बातें हाई कोर्ट ने सिसोदिया के लिए कही थी, कोई और भी, कोई जज भी होता उसको बेल नहीं देता, इन्होंने दे दी। अब देखिए, इसको बेल देने में ये कहा गया, ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की बेंच थी, तो इसमें ये कहा गया बेल देने में कि ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है जो पहले से किसी मामले में जेल में हो, और इसलिए सीआरपीसी की धारा 41A(3) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। बड़ा साफ साफ उसके अंदर ये जजमेंट में बोला गया है। और ये गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट के वारंट पे हुई थी। हमने माना कि गिरफ्तारी में की प्रक्रिया में कोई उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए गिरफ्तारी वैध थी। ये क्लियर कट जजमेंट है कि गिरफ्तारी वैध थी, कोई अवैध नहीं थी वो। बस जमानत फिर क्यों दे दी? जमानत दे दी आर्टिकल 21। सबको फ्रीडम चाहिए जी, फ्रीडम ये मौलिक अधिकार है, चाहे किसने कितना भी कुकर्म कर रखा हो। अरे भाई, ये जो जिस व्यक्ति को बेल दिया ना, ये कहर मचा देगा। ये तो जो लगे हुए हैं ना, वो दिल्ली को बांग्लादेश बना देंगे, ये उनके अंदर है, उस गैंग के अंदर है। आपने शायद इसीलिए उसको बेल दी है कि जा बेटा कर अपना कांड, जो मर्जी कर तू। अब जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई को गिरफ्तारी के लिए बेल देते हुए, गिरफ्तारी पे उसने कुछ नहीं कहा, गिरफ्तारी वैध है। तो जस्टिस भुइयां ने भी वैध कही, लेकिन जस्टिस भुइयां ने क्या किया, उन्होंने कहा कि उन्हें उन शर्तों पे आपत्ति है जो पिछली वाली बेल में, ईडी के केस में बेल में दी गई थी कि जी केजरीवाल को कार्यालय जाने में अनुमति नहीं होगी, वो फाइल साइन करने में अनुमति नहीं होगी। ये इन पे मेरे को ऐतराज़ है। लेकिन मैं, क्या कहते हैं, लेकिन मैं न्यायिक संयम के कारण टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप देखिए कि दिल में भड़ास तो है, पर मैं बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि ईडी की केस अलग था। ठीक है जी। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है, मैं कह रहा हूँ ये कि सीबीआई के मामले में बेल देते हुए जस्टिस भुइयां वो शर्तें नहीं लगाना चाहते थे, और शायद ये मतभेद था जस्टिस सूर्यकांत के साथ।
जिसके कारण यही बात थी कि 10 तारीख की जगह फैसला 4 दिन के बाद दिया गया। ही वॉज नॉट एग्रीड फॉर इम्पोजिंग कंडीशंस, सेम कंडीशंस, लेकिन अंततः हो सकता है कि उसको झुकना पड़ा और 4 दिन लगे। और फिर ये भी बात हो सकती है, आपको बता रहा हूँ मैं, कि जस्टिस ये भैया सीबीआई के लिए व्याख्यान देना चाहते थे, जो शायद उनके बेल ऑर्डर में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो देख के रहूँगा या मैं बोल के रहूँगा। मैं ये उनका, मेरे को लगता है कि इंसिस्टेंस था कि आई विल स्पीक आउट अगेंस्ट दी सीबीआई। और उन्होंने कहा कि मैं तो सीबीआई के ऊपर प्रहार जरूर करूँगा, और फैसला इसलिए उन्होंने खुद सुनाया और उसके अंदर सारी बातें अपनी जो जो बोलनी चाहिए थी वो बोली उन्होंने। अब देखिए जस्टिस भुइयां ने क्या कहा कि सीबीआई ने 16 अप्रैल 2023 को केजरीवाल से 9-10 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया। और गिरफ्तारी कि उन्हें दे डिड नॉट फील एनी नीड एंड नेसेसिटी टू अरेस्ट हिम फॉर 22 months. Only he was arrested when lower court granted bail to in ED's case by the granted the bail on 20th June 2024. Then they became active to arrest him. लेकिन आप जस्टिस भुइयां एक बात भूल रहे हैं, सीबीआई ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश करके जस्टिफिकेशन दे के उसको उसकी हिरासत मांगी थी कोर्ट से। दे डिड नॉट अरेस्ट हिम एट देयर ओन। अगर वो उसका अरेस्ट, उसको जो जज के पास जब केस गया तो वो उसको कहता कि जी आपका डिमांड गलत है, ही डज नॉट डिजर्व टू बी अरेस्टेड, आपने 22 महीने से अरेस्ट नहीं किया, आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो उसको, वो कह सकता था। लेकिन जज ने उनकी बात को सही माना, उसकी गिरफ्तारी को सही माना और उसने परमिशन दी उसको हिरासत में भेजने की। लेकिन तकलीफ आपको हो रही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज। लोअर कोर्ट जज एक दिमाग, ही इज अप्लाइंग हिज माइंड, बट यू आर नॉट अप्लाइंग हिज माइंड, यू आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आप गेम खेल रहे हो पॉलिटिक्स का, यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। क्यों? आपको निशाना केवल सीबीआई को नहीं बनाना था, आपको निशाना मोदी को बनाना था। मैं आगे बताऊंगा कैसे बनाना था। जस्टिस भुइयां ने क्या कहा सुनिए, मैंने नोट किया उनके ऑर्डर से। अरेस्ट ब्रिंग्स ह्यूमिलेशन एंड कर्टेल्स फ्रीडम। कितने देखो व्याख्यान दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। कर्टेल्स फ्रीडम एंड कास्ट स्कार्स, लॉ मेकर्स नो इट एंड सो पुलिस ऑल्सो। It seems police have not learned any lesson, which is largely considered, police is largely considered as a tool of harassment operation and surely not a friend of public. देखिए ये मतलब बता रहे हैं कि तुमने जो उसको गिरफ्तारी की है, तुम you acted like this. Not so long ago, this court, means Supreme Court, has castigated the CBI, comparing it to a caged parrot, पिंजरे का तोता. It is an imperative that CBI dispel the notion of being caged parrot rather than perception should be of uncaged parrot. कहते हैं हमने कुछ समय पहले, लॉन्ग एगो, काफ़ी दिन पहले हमने आपको पिंजरे का तोता कहा था, अब आपको चाहिए उस इमेज से बाहर आओ आप। मतलब अभी हो उस इमेज में, ये कहना चाह रहे हैं वो। आप समझ गए ना बात को? सी द इंटेंशन। मतलब ये भी कहना चाह रहे हैं कि लॉ मेकर जो है वो सत्ता में बैठ के जो मर्जी गोल गपाला करे, उसको अलाउड है। बिकॉज अरेस्ट होगा तो उसकी क्या होगा? ह्यूमिलेशन होगा, उसकी फ्रीडम कर्टेल होगी। इसलिए उसको बड़े देखभाल के सोच समझ के अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को।
और ये तो उसका जो कुकर्म किए हैं वो तो उसका मौलिक अधिकार है, वो तो सत्ताधीश है। और भ्रष्टाचार जो मर्जी करे सत्ता का दुरुपयोग करके, उसको तो परमिशन है। ये तो आप यही कहना चाह रहे हो ना आप, कि उसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मीनिंग यही निकलता है साहब। सीबीआई को आपने 2013 में पिंजरे का तोता कहा था, जब सीबीआई को आपने ये पाया था कि वो मंत्रियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट खुद मंत्रियों को प्रोटेक्ट कर रही है सीबीआई के जरिए। इसलिए आपने कहा था। आज वो स्थिति नहीं है जो आप उनको दोनों को बराबर लाके तोड़ रहे हैं। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था जस्टिस भैया कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो हमने सीबीआई को पिंजरे का तोता बोल दिया, मोदी के कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं कह सकते हम? जबकि ये जो विपक्ष के नेता हैं ये सब उसको आरोप लगाते हैं कि इसने ईडी को और सीबीआई को कंट्रोल किया हुआ है। तो आपने एक टिपिकल कांग्रेस नेता की तरह संभाषण किया और विपक्ष के आरोप को धार देने की कोशिश की कि मोदी ने सीबीआई ईडी पे कब्जा किया हुआ है और उनका दुरुपयोग कर रहा है। जो शब्द गिरफ्तारी को लेके कांग्रेसी नेता ही कहूँगा, कांग्रेसी वकील के चलो कह लो, कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहे, जस्टिस भुइयां ने वही पकड़ लिए कि जी 22 महीने तक अरेस्ट नहीं किया जी, उसके बाद कुछ मिला नहीं जी। ये बातें हैं जो जस्टिस भुइयां ने पकड़ ली। तो आप तो बिल्कुल यू आर डूइंग एज डायरेक्टेड, ऐसा लगता है। जस्टिस भुइयां ने जो सीबीआई को पिंजरे के तोते की छवि से बाहर निकलने के लिए कहा, यह कहकर आपने करप्ट सरकार और मोदी सरकार को कांग्रेस की करप्ट सरकार और मोदी सरकार को बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया। दिस वॉज द इल इंटेंशन ऑफ जस्टिस भुइयां। जैसे विपक्ष के निशाने पे मोदी रहता है, जस्टिस भुइयां का भी लक्ष्य वही था कि सीबीआई को के कंधे पर रख के मोदी पे बंदूक चलाई जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिस्पॉन्सिबल मोदी है ना। इसलिए आपने सीबीआई को पिंजरे का तोता के साथ कंपेयर करके मोदी को रगड़ दिया आपने। ये आपकी ये हिमाकत है। आपने कहा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए न्यायपालिका को भी हर समय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे शक नहीं करना चाहिए और अभियुक्तों की वकालत नहीं करनी चाहिए, जैसी आप कर रहे हो। केजरीवाल के केस में, सिसोदिया के केस, हर किसी के केस में ऐसा हो रहा है कि जी जैसे ये तो इनोसेंट है, बिल्कुल ईमानदार हैं ये। सीबीआई ने, ईडी ने इनको परेशान कर रखा है बस। और ईडी के तो कहानी अलग ही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको लगे 2 साल से, जब से जस्टिस खानविलकर ने ईडी की सारी पावर्स को सही बोला था, तब से सब लगे हुए जोर लगा लगा के कि किसी तरह से ईडी की जो पावर्स है वो डाइल्यूट कर दी जाए, एक्ट को ही डाइल्यूट कर दिया जाए, पीएमएल एक्ट को, जिससे सारे चोर चुक्के मौज कर सके। ये फैक्ट है, ये इसको कोई झुटला नहीं सकता। आप सीबीआई पे जिस पे आरोप लगा रहे हैं आप, उस सीबीआई की सक्सेस रेट 2022 में 74% थी और पिछले वर्ष भी कुछ कम हुई, लेकिन बराबर 71% है। जस्टिस भुइयां क्या, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, इतनी परफॉर्मेंस होने के बाद मेरे को याद नहीं कि किसी जज ने भी सीबीआई के लिए एक शब्द भी तारीफ में कभी बोला हो। और यहाँ तक कहा गया था, 3-4 साल पहले की बात है, वी विल लुक इनटू योर परफॉर्मेंस, हम आपका कामकाज देखेंगे। वाह भैया, अपना कामकाज देख लो यार पहले। 71,000 72,000 केसेस पेंडिंग पड़े, अपना कामकाज तो देख लो, दूसरे का देख रहे हो। आपने, सुप्रीम कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने, आप देखिए सीबीआई की क्या मट्टी पलीत की है। सीबीआई ने 20 वर्ष अथक परिश्रम किया चारा घोटाले में लालू और जितने भी अभियुक्त थे सबको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए। 32.5 साल की सजा हुई लालू यादव को, लेकिन आपने उसको जमानत पे छोड़ रखा है, मौज कर रहा है वो। एक क्लास भ्रष्टाचारी के साथ आप खड़े हैं और आप सीबीआई को दोष दे रहे हैं।
अरे सीबीआई ने तो उस केस में उनकी तो पूरी सिक्योरिटी उन लोगों की अफसरों की ताक पर लगी हुई थी। उनको पता ही नहीं था कि हम आज जा रहे हैं ऑफिस, कल को जिंदा भी वापस आएंगे नहीं आएंगे। ये था लालू का आतंक वहाँ पे, तांडव वहाँ पर उसका, और आपने उसको मौज करा दिया। तो आप सीबीआई की क्या शिकायत कर रहे हो? आप शिकायत तो आपसे, हमको, पब्लिक को। 32 साल की सज़ा के बाद भी उसकी बेल और कोई अपील के ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। 5 केसेस में उसकी सारी अपीलें पेंडिंग पड़ी है झारखंड हाईकोर्ट में। आप सबसे पहली अपील दिसंबर 2013 में फाइल हुई थी। आज 2024 दिसंबर आने वाला है, 2 महीने के बाद। 12 साल, 11 साल। केजरीवाल पे जो शर्तें संजीव खन्ना ने और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 12 जुलाई को ईडी के केस में लगाई थी, वो ही शर्तें सीबीआई के केस में लगाई गई हैं। वो उस वक्त जेल में था क्योंकि सीबीआई का केस चल रहा था। तो उसमें एक आ गया कि भाई जो ऑफिस नहीं जा सकता तो जाएगा ही नहीं वो, तो जब जेल में तो ऑफिस कहाँ जाएगा। अब भी वही शर्त है, ना कोई फाइल साइन कर सकता। फाइल वहाँ आ सकती थी लेकिन वो मना कर दिया था। लेकिन इस भाई ने फिर भी रिज़ाइन नहीं किया। भाई जो स्थिति आज ये है, आज तो घर से बाहर है फिर भी ऑफिस नहीं जा पा रहा, जब जेल में था तब कैसे जाता। लेकिन इसने रिज़ाइन नहीं किया। आज कह रहा मैं रिज़ाइन करूँगा। और ये मेरी गट फीलिंग है, ये हो सकता है सिंघवी और ये बेंच के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई हो कि आप इस केस में भी बेल दे दीजिए, हम अपनी बारी से रिज़ाइन करा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है साहब। ये पता नहीं क्या गुलगप्पाड़े होते हैं ऊपर लेवल पे, नोबडी नोज इट। ये हो सकता है ऐसा हुआ हो। अब जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां का केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध कहना यह साबित करता है कि जस्टिस भुइयां ने सीबीआई के खिलाफ जो विधवा विलाप किया, जो भड़ास निकाली, वो एक्चुअली मोदी के खिलाफ थी और विपक्ष को हथियार दिया कि मोदी के ऊपर दबा के अटैक करो। मिलॉर्ड, मैं आपको कहता हूँ, जस्ट पीप आउट ऑफ योर विंडोज ऑफ द चैम्बर्स एंड सी एंड हियर व्हाट पीपल टॉक एंड थिंक अबाउट यू। आप सीबीआई को पिंजरे का तोता कह रहे हैं कि उसकी छवि से बाहर निकलो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये काम आपको करना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कांग्रेस भक्त और मोदी विरोधी होने की छवि से बाहर निकलना है। मैं एक बात सीधी पूछता हूँ जस्टिस भुइयां से, अगर आपको सीबीआई से इतनी शिकायत थी उसके तौर तरीके से गिरफ्तारी करने के लिए, 22 महीने तक ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो आपने अंततः उसको फिर उसकी गिरफ्तारी को वैध क्यों कहा? नहीं कहना चाहिए था भाई। लेट देयर वुड हैव बीन ए स्प्लिट जजमेंट। हु प्रिवेंटेड द सुप्रीम कोर्ट बेंच टू गिव स्प्लिट जजमेंट? बहुत केसेस में होते हैं। तो एक सूर्यकांत कहते हैं जी गिरफ्तारी वैध है, आप कहते गिरफ्तारी वैध नहीं है। आपने क्यों हाँ कहा? लेकिन इसका मतलब है आपने जेल बिल्कुल सीबीआई के खिलाफ जो विश्व वमन किया है वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, मेलाफाइड इंटेंशन से था। याद रहे, एक और बता रहा हूं आपको मैं कि संजीव खन्ना जी ने जो ईडी की केस में 12 जुलाई को कोई फैसला ना देके उन्होंने कहा था कि ये हायर बेंच को कंसीडर करना पड़ेगा, ये इशू जो है गंभीर इशू है। तो 12 जुलाई के बाद आज अगस्त सितंबर, 12 सितंबर गुजर चुकी, 2 महीने में उस बेंच का गठन नहीं हुआ है। और सच्चाई ये है कि जो बड़ी बेंच होगी उसको ये अधिकार होगा कि उसकी जो बेल दी गई है उसको कैंसिल कर सके। वैसे जो डर्रा चल रहा है, मुझे नहीं उम्मीद है कि वो बेल कैंसिल करेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि वो बेल कैंसिल कर सकते हैं। तो चंद्रचूड़ जी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कोई ऐसे जजेस फिट किए जाए जो कि उसको नैया पार लगा दे उसकी। ये मेरे को मतलब ये आजकल सब कुछ देख के दिमाग में आती रहती चीज़ें। भाई 2 महीने से आप क्या कर रहे हैं? छुट्टियां खत्म हुई, 12 जुलाई को वो आए ड्यूटी पे, उन्होंने उसको हायर बेंच को रेफर कर दिया और रेफर करके आज तक बेंच नहीं बनी है। व्हाट इज दिस? सरप्राइजिंग।
नहीं है क्या? अब ये कोशिश ये कर रहा है कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई इसके ऊपर, ये शर्तें क्या वैल्यू करती हैं साहब? उन्होंने कहा जी ये अपने महिमा मंडन नहीं करेगा, इसके बारे में बात। अरे क्या, वो तो सिसोदिया ने उसको बेल के ऑर्डर होते ही कहा, साबित हो गया केजरीवाल बिल्कुल ईमानदार शरीफ आदमी है। अरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ मिलॉर्ड? आप समझिए, कह रहा है वो कि मिलॉर्ड ने उसको बरी कर दिया, उसको आरोप मुक्त कर दिया, ये मतलब है कहने का। और केजरीवाल क्या कह रहा है, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, जनता के दाज में जाएंगे, अगर जनता दोबारा कहेगी हमें तो हम सत्ता पे आके बैठ जाएंगे कुर्सी पे। इसका मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारे जो कंडीशन लगाई है ना बेल की, ये गई गुइयाँ के खेत में। और ये चैलेंज ऐसा कर रहा है, वो इस तरह से चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कि अगर मैं इलेक्शन में जीत गया तो मैं सत्ता पर दोबारा आगे बैठ जाऊँ। बेल गई बाढ़ में, बेल से मेरा कोई मतलब नहीं है, दिस इज़ ए फैक्ट। तो मेरा कहना यह है कि जस्टिस भुइयां को संयम से काम लेना चाहिए था। उन्होंने जो शब्द बोले हैं, जो प्रवचन दिए हैं, जो संभाषण दिए हैं सीबीआई को, वो सीबीआई के लिए नहीं थे। मैं फिर कहता हूँ वो मोदी के लिए थे, मोदी को ह्यूमिलेट करने के लिए थे। और ये कोई टेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट की नई नहीं है, ये कई केसेस में हो चुकी है ये। तो मेरा ख्याल है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।